अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट समझ के हमने डायग्राम बनानी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने पहले भी जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें यूज किया है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए। हमारे पास एक टावर है, ये एक टावर है। टावर की हाइट कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। लेकिन इसको यहां तक पढ़ के फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखो, ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ टावर। ये हमारे पास टावर है, टावर का फुट मतलब नीचे वाला हिस्सा। इसके सेम लेवल पे एक पॉइंट है ए। ये हमारे पास एक पॉइंट है ए। इधर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना? 25 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देखना। अब इधर वो एंगल बना रहा है 25 डिग्री। एक दफा फिर देख लो, हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट है 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है पॉइंट ए। ए पॉइंट है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर। यानी इस टावर का जो निचला हिस्सा है, फुट, फुट मतलब निचला हिस्सा, इसकी सेध में एक पॉइंट है ए। इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 25 डिग्री का। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी। हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है जो पॉइंट बी में बनेगा। आगे भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। 20 मीटर नियरर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर बी। अब देखो, वो कह रहा है एक पॉइंट है बी 20 मीटर नियरर टू ए से 20 मीटर के फासले पे एक पॉइंट है बी जो फुट ऑफ टावर यानी फुट ऑफ टावर के करीब है। अब देखो बी पॉइंट है, मैं इधर भी तो बना सकता था ना। अब वो कह रहा है ए 20 मीटर के फासले पे है एक पॉइंट बी जो टावर के नजदीक है। यानी ये टावर के नजदीक हमने बनाया है, इस तरफ नहीं बनाना, ये टावर के नजदीक इस तरफ बनाना है। कितना? 20 मीटर। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी। अब इधर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है जो हमने फाइंड करना है पॉइंट बी पे। तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम x कह लेते हैं। ए बी, इसको c कह लो, इसको d कह लो। स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं इस डायग्राम में। एक ट्रायंगल है BCD, एक ट्रायंगल है ADC। आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहले ट्रायंगल को सॉल्व कर लो। पहले मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करता हूं। इन ट्रायंगल BCD, इधर हमारे पास एंगल है थीटा। पॉइंट बी पे मेजर एंगल बी इज इक्वल टू थीटा जो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास थीटा के सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 अटैच हो इसको बेस कहते हैं। ये बेस है परपेंडिकुलर बेस। इस परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan वाला फार्मूला लग रहा है। tan थीटा जो इधर एंगल होगा वो हमने लिखना है। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू, अवर बेस है x। इसको इक्वेशन 1 कह लो क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। अभी हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू होगी तो हम इधर पुट करेंगे ना।
इसलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ACD। इन ट्रायंगल ACD इधर मेजर एंगल A कितना है 25 डिग्री। सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 60। अवर बेस, अब बेस इसका यहां से लेके यहां तक है तो A से B तक 20 है, 20 प्लस B से लेके C तक x, मतलब इसका टोटल बेस हो गया 20 प्लस x। ये बेस है। परपेंडिकुलर अवर बेस किसका फार्मूला होता है tan का, tan 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 अवर बेस, बेस कितना है 20 प्लस x। देखो इसमें x है, हम x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा इजीली फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। tan 25, कैलकुलेटर से tan 25 की वैल्यू निकाल लो। tan 25 कितना होता है 0.466, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिख लो। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है डिवाइड, इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 प्लस x। इधर क्या रह गया हमारे पास 60। अब ये वैल्यू दोनों ब्रैकेट में है तो पहले इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 20 के साथ मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया 9.326 प्लस इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 0.466x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू इधर ही रहने दो 0.466x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस है जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, इज इक्वल टू के इधर जाके 60 के साथ माइनस हो जाएगा 60 माइनस 9.326, आपस में माइनस हो रही है माइनस कर लो। 60 माइनस 9.326 ये आ गया 50.674। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहने दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इसको इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर लो, डिवाइड 0.466 तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 108.74। अब इस x को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने मेन चीज थीटा फाइंड करना है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन B पे जो बन रहा है वो चीज हमने फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में भी गिवन है। तो पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, tan थीटा इज इक्वल टू 60 अवर, x की जगह x की वैल्यू 108.74। ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड कर लो 60 डिवाइड 108.74 हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 0.5517। हमने थीटा फाइंड करना है तो tan इज इक्वल टू के इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5517। कैलकुलेटर से tan इनवर्स निकाल लो, शिफ्ट tan इनवर्स बन जाएगा 0.5517। तो ये हमें थीटा की वैल्यू डिग्री और मिनट में होती है, एंगल कोई भी हो उसको डिग्री और मिनट में चेंज कर लो। थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री 53 मिनट, डिग्री और मिनट आगे इसको छोड़ दो, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। जो बी में थीटा हमने फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई है, ये आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 है, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। दो बिल्डिंग्स है हमारे पास, एक ये बिल्डिंग है, इसका पॉइंट ए बी, इस बिल्डिंग को ए कह रहा है वो, दूसरी बिल्डिंग को बी कह रहा है। आर 100 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 100 मीटर। अगर ये 100 मीटर है तो इधर भी 100 मीटर होगा डिस्टेंस। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। देखो इस चीज को सही तरह समझना आपने। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, ये बिल्डिंग ए है, इसकी टॉप से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20 मीटर। ये बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है। ये छोटी बिल्डिंग पे खड़े होके इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फ्रॉम बिल्डिंग ए से खड़ा होके बिल्डिंग बी पे द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 20 डिग्री का। आगे वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग बी। बेस यानी निचला हिस्सा, ये बी है, बिल्डिंग बी ये है, इसके निचले हिस्से से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए। यानी बेस, बेस कहते हैं निचले हिस्से को, इधर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बिल्डिंग ए के टॉप की तरफ। यानी बिल्डिंग बी के निचले हिस्से से खड़ा होके वो बिल्डिंग ए की टॉप की तरफ देख रहा है, तो इधर एंगल कितना बना रहा है, 50 डिग्री। 50 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी की ये हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट, अब देखो मैं इसको, ये ए है ये बी है, इसको मैं सी कह लेता हूं, इस पॉइंट को डी, इसको ई। हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है ए बी सी, ये एंगल है, एंगल बी बन रहा है 50 डिग्री। स्ट्रेट लाइन वाला एंगल 90 का होता है। एक ट्रायंगल है सी डी ई, इधर मेजर एंगल सी बन रहा है 20 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर 90 का एंगल बनेगा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, आपकी मर्जी है जिस मर्जी ट्रायंगल को पहले सॉल्व कर लो। मेन चीज हमने टोटल इस बिल्डिंग बी की टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो इधर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसको x कह लेता हूँ। अगर यहां से लेके यहां तक x है तो यहां से लेके यहां तक भी x होगा, तो इसको y कह लो। मैंने टोटल हाइट फाइंड करनी है, यहां से लेके यहां तक x है, x प्लस यहां से लेके यहां तक y है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट बनेगी। इन ट्रायंगल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी, मेजर एंगल बी हमें गिवन है 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब इस एंगल को देख के हमने इसको सॉल्व करना है कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। इसके सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 अटैच है उसको बेस कहते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। tan के इक्वल होता है, tan एंगल है 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अवर बेस 100। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। ये इधर क्या हो रहा है, tan 50, 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर x रह गया।
tan 50 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 119.17 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स पहले लिख लो, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके वाई की वैल्यू लेके आएंगे। अब ट्रायंगल है इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल बन रहा है 20 डिग्री का। मेजर एंगल सी पे एंगल बन रहा है 20 डिग्री का। तो 20 के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है सेम। इसी तरह tan 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू y आवर बेस 100, tan 20 100 इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या रह गया y, tan 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 36.39 इज इक्वल टू y। y पहले लिख लो। अब इधर मीटर है तो इसके साथ भी मीटर लगेगा, इधर भी मीटर लगेगा यूनिट। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। मेन चीज हमने फाइंड करनी है बिल्डिंग B की हाइट। तो x y की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। हाइट h इज इक्वल टू x प्लस वाई। x की जगह x की वैल्यू 119.17 प्लस y की जगह y की वैल्यू 36.39। h इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 119.17 प्लस 36.39, ये हमारे पास आ गया 155.56 मीटर। ये टोटल हाइट, बिल्डिंग बी की टोटल हाइट है 155।